नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा, हमने अपनी जर्नी शुरू की मुंबई से मदुराई तक और आज हम जा रहे हैं मदुराई से रामेश्वरम के प्रसिद्ध रामानंद स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए। ये व्लॉग होने वाला है एकदम इन्फॉर्मेटिव। आपको मिलेगा कंप्लीट गाइड, कहाँ स्टे करें, कहाँ खाएं और कौन से प्लेसेस विजिट करें रामेश्वरम में। स्वागत है आपका मेरे साउथ सीरीज के दूसरे और फाइनल पार्ट में। और अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। अब हम मदुराई से रामेश्वरम की तरफ निकल चुके हैं, जो कि लगभग 170 किलोमीटर दूर, और ये सफर करीब 3 से 4 घंटे का है। मदुराई से रामेश्वरम का रास्ता एकदम सीनिक है। रास्ते में काफी सारे ब्रिज क्रॉसिंग और कोस्टल व्यू देखने को मिलते हैं। अब हमने चेक इन कर लिया है एक काफी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होटल शिवा शक्ति में। ये होटल मंदिर के बिल्कुल पास है, तो यहाँ स्टे करना काफी आसान और टाइम सेविंग है। चलिए आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। ये रूम काफी स्पेशियस है और मुझे यकीन है आप यहाँ स्टे करेंगे तो आपको भी जरूर पसंद आएगा। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये रूम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ 6 से 7 लोग आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। होटल स्टाफ भी काफी कोऑपरेटिव है और ये स्टे के लिए एक पीसफुल और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बनाता है। होटल का नाम और मैप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप डायरेक्टली बुक कर सके और अपना सफर और भी इंजॉयबल बना सके। हमने रात को थोड़ा सा रेस्ट किया और अगली सुबह निकले रामेश्वरम जी के दर्शन करने। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, जिसमें हर स्टेप का अपना एक अलग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। चलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम की पवित्र नदी में 3 डुबकी लेना होता है, जो मंदिर के बिल्कुल पास ही में ही है। ये एक पवित्र स्नान माना जाता है जो आपकी नेगेटिविटीज को दूर करता है। उसके बाद आपको मंदिर के अंदर 22 कुंड में स्नान करना होता है। ये कुंड अरुलमिगु रामानाथ स्वामी टेम्पल कॉरिडोर में लोकेटेड है। यहाँ का पानी पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस स्नान से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। कुंड स्नान के बाद आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए मूव ऑन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे गीले कपड़ों में आपको मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए अलाउड नहीं होगी। इसलिए एक एडिशनल ड्रेस जरूर कैरी करें, जो आप तीर्थ स्नान के बाद चेंज कर सके। रामेश्वरम टेम्पल का आर्किटेक्चर दुनिया का लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर के लिए फेमस है, जो लगभग 1.2 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है। इस टेम्पल के 1212 ब्यूटीफुल काव पिलर्स, जो 30 फीट तक ऊंची है, आपको मेस्मराइज कर देंगे। एक और खास बात यह है कि मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह वही जगह है जहाँ भगवान राम ने लंका युद्ध के बाद अपने पापों के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। इस टेम्पल का नाम रामेश्वरम भी राम और ईश्वर के मिलने से पड़ा है, जिसका मतलब है राम के ईश्वर, यानी कि महादेव। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 2 शिवलिंगम है। एक लिंगम माता सीता ने मिट्टी से बनाया था जब भगवान राम समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे, और दूसरा लिंगम भगवान हनुमान जी लेकर आए थे। हनुमान जी के लाए हुए लिंगम को काशी विश्वनाथ लिंगम भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है काशी विश्वनाथ लिंगम। यहाँ हमने आराम से पूजा की, और सच कहूँ तो यहाँ बैठे बैठे पूजा करने से मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिला। फिर हमने लोकल ऑटो हायर किया, जिसमें हमें पूरा रामेश्वरम घूमने का मौका मिला। हमारा पहला स्टॉप था विभीषणा तीर्थम। ये जगह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विश्वास किया जाता है कि विभीषणा, जो रावण का भाई था, ने राम और उनकी वानर सेना से शरण ली थी। कहानी के अनुसार जब सीता को चुरा लिया गया था, विभीषण ने रावण को सलाह दी थी कि सीता को राम के वापस कर दे, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद विभीषण लंका छोड़कर राम की सेना के साथ मिल गया। जब विभीषण ने राम के सामने अपने शरण लिया तो वानर सेना ने इस पर ऐतराज किया, क्योंकि उन्हें लगा वो एक जासूस हो सकता है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जो भी राम के पास शरण लेता है उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, और इसलिए राम ने विभीषण को अपना भाई अपनाया। हमारा अगला स्टॉप था धनुषकोडी। ये शहर पहले एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर था, जहाँ रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और दूसरी जरूरी सुविधाएं थी। लेकिन 1964 में एक भयंकर तूफान आया, जिसने इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज धनुषकोडी को एक घोस्ट टाउन भी माना जाता है। तूफान के बाद सरकार ने धनुषकोडी को रहने के लिए अनुकूल नहीं समझा और इस शहर को छोड़ दिया गया। अब यहाँ के लोग कहीं और बस गए हैं, और धनुषकोडी अपनी पुरानी यादों के साथ वीरान हो गया है। धनुषकोडी बीच हमारे ट्रिप का अगला स्टॉप था, जो कि काफी मशहूर है अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए। ये जगह भगवान राम और हनुमान से जुड़ा हुआ है। ये धनुषकोडी बीच की खूबसूरती सिर्फ इसकी प्राकृतिक दृश्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी काफी गहरा है। कहानियों के मुताबिक जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने अपने वानर सेना को यहाँ से लंका तक एक सेतु बनाने को कहा था, जो अब राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस समुद्र के 2 अलग अलग रंग हैं, एक तरफ थोड़ा शांत और दूसरी तरफ थोड़ा चंचल। इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ 2 महान समुद्र, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलते हैं। ये जगह एक पवित्र और अद्भुत स्थल भी है। यहाँ से राम और हनुमान की कहानियाँ जुड़ी है, जहाँ उन्होंने लंका के राजा रावण के विरुद्ध अपना युद्ध किया गया था। हमारा अगला स्टॉप था पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो श्री रामानाथ स्वामी टेम्पल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जहाँ भगवान ने अपने 5 चेहरे दिखाए थे।
इसलिए यहाँ हनुमान जी की मूर्ति 5 चेहरों के साथ दिखाई गई है। ये एक विशेष और अद्भुत स्थल है जहाँ आपको भगवान के अलग अलग रूप देखने को मिलता है। इस मंदिर का एक और खास बात यह है कि यहाँ रखे फ्लोटिंग स्टोन, ये पत्थर उस फ्लोटिंग ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो रामेश्वरम से लंका तक बना था, जिससे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और उनके साथियों को लंका पहुंचने और माता सीता को बचाने में मदद मिली थी। ये पत्थर यहाँ रखे गए हैं ताकि भक्तों को याद दिलाया जा सके कि ये पत्थर इस प्रकार से महान कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये मंदिर न सिर्फ अपनी अद्भुत मूर्तियों के लिए जाना जाता है बल्कि इसका इतिहास और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी काफी गहरा है। नेक्स्ट हम गए श्री नटराज मंदिर, जो पंचमुखी हनुमान टेम्पल के सामने ही है। ये मंदिर भगवान नटराज यानी कि भगवान शिव के एक रूप को समर्पित है। मंदिर का डिजाइन काफी खूबसूरत है, जिसमें भगवान शिव की मित्र मुद्रा में मूर्ति रखी गई है। नटराज जी का ये रूप विशेष रूप से कल्याण और सृष्टि के ज्ञान के प्रतिनिधि है। फिर हम गए लक्ष्मणा तीर्थम, जो रामेश्वरम के पवित्र तीर्थम में से एक है। ये तीर्थम रामेश्वरम के आसपास कुल 64 पवित्र तीर्थ में से एक है, जिसमें से 22 तीर्थ श्री रामानंद स्वामी मंदिर कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये तीर्थम लक्ष्मण जी के नाम पर स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पवित्र स्नान किया था। अगर आप रामेश्वरम आए तो इस पवित्र स्थल को दर्शन करना ना भूलें। ये था हमारा साउथ सीरीज का दूसरा और आखिरी हिस्सा। सारे लोकेशन और मैप भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ताकि आपको सब कुछ इजीली मिल सके। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा अगले व्लॉग में एक नई जगह और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।